तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस मिक्सर को मैंने बाय किया था अमेजॉन से। अगर आपको बाय करना होगा तो इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा। लेकिन सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इस मिक्सर की क्या क्या खासियत है, इस मिक्सर में आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो जब आप इस मिक्सर को बाय करते हैं तो आपको इस प्रकार से एक बॉक्स मिलता है, इसमें आपको सारी चीज़ें मिलती हैं। अब इस बॉक्स में क्या क्या होता है सबसे पहले मैं आपको यही बता देता हूँ। तो देखिए, जब आप इस मिक्सर को बाय करेंगे तो आपको इस प्रकार से एक पूरा कंटेनर मिलेगा। इसमें यहाँ पर मोटर है, यहाँ पर आपको 3 जार मिलेगा, जूसर भी है इसमें, और यहाँ पर एक जार स्टेबलाइजर है। इसके अलावा आपको इस बॉक्स में मिलेगा एक क्लीनर, ये आप देख सकते हैं, एक ब्रश आपको मिलेगा जिससे आप इस मिक्सर को क्लीन कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको कुछ यूजर मैनुअल मिलेंगे। और इसके अलावा देखिए यहाँ पर इनके कुछ पैम्पलेट्स दिए हुए हैं जिनमें ये लोग अपने अलग अलग मिक्सर का प्रचार कर रहे हैं। सुजाता फैन भी बनाता है, मिक्सर भी बनाता है, तो यहाँ पर इन्होंने और भी चीज़ों का प्रचार किया हुआ है। ये देखिए सुजाता ये सारे ब्रांड्स बनाती है, ये सारी चीज़ें बनाती है। तो ये इनका एक पैम्पलेट है जिसमें ये प्रचार कर रहे हैं। तो अब बॉक्स में कुछ भी नहीं है, तो चलिए इसको हम लोग साइड में रख देते हैं। अब चलिए मैं आपको एक एक करके इसके सभी पार्ट्स के बारे में बता देता हूं। तो देखिए सबसे पहला जो यहाँ पर हमारा ये है, ये आप देख सकते हैं, ये है चटनी जार। ये चटनी जार है, इसमें आप किसी भी प्रकार की चटनी बना सकते हैं, इसमें आप गीले मसाले भी पीस सकते हैं। और उसके बाद ये है वेट एंड ड्राई जार, इसमें आप सूखे मसाले पीस सकते हैं। अगर आपको हल्दी पाउडर बनाना है या फिर आपको आमचूर पाउडर बनाना है या फिर आपको मसाले पीसने हैं, वो भी वेट वाला या फिर ड्राई वाला दोनों आप पीस सकते हैं। और ये स्पेशली चटनी के लिए है, ये वाला जो है ये स्पेशली चटनी के लिए है। और इसमें भी आप गीली चीज़ें बना सकते हैं, यानी कि चटनी इसमें भी पीस सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर यूज़ होता है मसालों के लिए, तो इसको वेट एंड ड्राई जार दोनों बोलते हैं। अब इसको हम साइड में रखते हैं। फिर आपको मिलेगा एक शेक मेकर, इसमें आप शेक बना सकते हैं, मैंगो शेक, बनाना शेक, जिस भी प्रकार का आपको शेक बनाना है आप बना सकते हैं। इसके अलावा देखिए इसमें आपको एक कोकोनट मिल्क एक्सट्रैक्टर मिलता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, इसमें आपको कोकोनट मिल्क एक्सट्रैक्टर मिलेगा, इससे आप कच्चे नारियल का दूध निकाल सकते हैं। अब इसको भी हम लोग रखते हैं साइड में। फिर आपको मिलता है एक जार होल्डर, यानी कि जब भी आप शेक बना रहे हैं या इसमें आप जूस वगैरह बना रहे हैं तो इसको होल्ड करने के लिए ये होल्डर दिया गया है। इसको भी मैं आपको अभी लगाकर दिखाऊंगा। और उसके बाद यहाँ पर देखिए ये है हमारा जूसर, इसमें आप जूस निकाल सकते हैं। ये देखिए ये इसके ऊपर का ढक्कन है। और ये है प्लंजर, जब भी आप इसमें कोई भी चीज़ डालते हैं, चाहे चुकंदर हो गया या मौसमी हो गया, तो उसको प्रेस करना होता है, तो इस प्लंजर की मदद से आप प्रेस कर सकते हैं। तो इसको भी अभी हम साइड में रखते हैं। अब आप देख सकते हैं ये है पल्प कंटेनर। जब भी आप चुकंदर या मौसमी किसी भी चीज़ का जूस निकालते हैं तो उसका जो पल्प होता है, यानी कि उसका जो खुज्जा होता है, वो इसी में जाकर कंटेन होता है। ये 3.6 लीटर का है, यानी कि इसमें 3.6 लीटर तक के पल्प कंटेन हो सकते हैं। अब इसको किनारे रखते हैं। अब देखिए ये है इसका ब्लेड, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। ये है इसका फिल्टर और इसमें लगा हुआ है ब्लेड। और यहाँ पर देखिए किनारे में फिल्टर्स लगे हुए हैं, यहाँ से फलों का जूस निकलकर आपके बर्तन में जाता है। और यहाँ पर ये इसका ब्लेड लगा हुआ है जिसमें आपका फल अच्छे से क्रश होता है। और उसके अलावा ये इसका एक होल्डर है, इस फिल्टर को होल्ड करने के लिए दिया गया है। और यहाँ से आपका ये जूस निकलता है फलों का। और उसके बाद देखिए ये है इसका मेन पार्ट, ये इसका मोटर, ये एक हैवी ड्यूटी मोटर है जो कि 900 वाट का है। तो यहाँ पर मैंने आपको सारे पार्ट्स से इंट्रोड्यूस करा दिया है। ये इसके 3 जार हैं और इसमें एक है कोकोनट एक्सट्रैक्टर, इसके अलावा ये है जार होल्डर, फिर ये है इसका ब्रश, इससे आप इसको क्लीन कर सकते हैं यूज़ करने के बाद। ये है जूसर कंटेनर, ये है फिल्टर, और ये है 900 वाट का हैवी ड्यूटी मोटर। और उसके अलावा ये है जूसर कवर, जब आप जूस निकालते हैं तो इससे कवर कर सकते हैं। और ये है पल्प कंटेनर। तो मैंने आपको सारे पार्ट्स के बारे में अच्छे से समझा दिया है। अब चलिए मैं आपको इसको सेटअप करके दिखा देता हूं कि कैसे आप इसको सेटअप कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको एक एक पार्ट्स को सेटअप करके दिखा देता हूं। तो सबसे पहले हम इस स्मूदी मेकर को सेटअप करते हैं। तो देखिए अगर आप केवल स्मूदी बनाना चाहते हैं तो आप इसको नॉर्मली ऐसे यूज़ कर सकते हैं। आपको इस प्रकार से इसको बंद कर देना है और उसके बाद इसके ऊपर में आपको ये ढक्कन दिखेगा, यहाँ से आप सारे मटेरियल्स डाल सकते हैं। ओके, और इसका ये जो ऊपर का लिड है, इसका जो ढक्कन है, ये काफ़ी फ्लेक्सिबल है। ये आप देख सकते हैं, इसको आप किसी भी तरीके से मोड़ सकते हैं, ये देखिए। और इसके टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हैं क्योंकि ये फ्लेक्सिबल है।
तो अभी हम इसको किनारे रखते हैं। अगर आप इसमें कोकोनट एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं तो इसमें आपको कोकोनट एक्सट्रैक्टर लगाना होगा कुछ इस प्रकार से। ये वाला जो इसका हिस्सा है कोकोनट एक्सट्रैक्टर का, इसको आपको ऊपर रखना है, ये जो बड़ा वाला हिस्सा है, और ये जो छोटा वाला पतला वाला हिस्सा है इसको आपको नीचे रखना है। तो यहाँ पर हम कोकोनट एक्सट्रैक्टर को लगा देते हैं। आपको इस प्रकार से केवल नॉर्मली रख देना है इसको। तो यहाँ पर देखिए कोकोनट एक्सट्रैक्टर काफ़ी अच्छे से लग चुका है। और आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी आप कोकोनट एक्सट्रैक्टर लगाते हैं तो इसका ये वाला जो पार्ट है इसमें गैप होना चाहिए। इस पार्ट को आप कहीं इधर उधर मत कीजिएगा, ये इसके सीध में होना चाहिए। यहाँ जहाँ से आप जूस को गिराते हैं उसके सीध में ही ये वाला कर्व होना चाहिए, तब जाकर आपका कोकोनट एक्सट्रैक्टर अच्छे से लगेगा। अब आप इसको बंद कर दीजिए इसका लिड। तो यहाँ से मैं इसका लिड बंद कर देता हूँ। ओके, तो ये हमारा एक जार का सेटअप हो चुका है। अब अगर आपको इसमें कोकोनट एक्सट्रैक्ट करना है तो आप ऊपर से कोकोनट डाल सकते हैं और फिर आप इसको यहाँ से बंद भी कर सकते हैं। और आप एक चीज़ का ध्यान दीजिए, यहाँ पर छोटा सा कट बना हुआ है, तो जब भी आप इस ढक्कन को लगाते हैं तो ढक्कन को लगाने के बाद थोड़ा सा इसको रोटेट करना है, फिर ये ढक्कन नहीं निकलेगा। ओके, तो हमने एक जार सेटअप कर लिया है। अब चलिए मैं आपको दूसरा जार दिखा देता हूँ। तो देखिए इन सभी जार को सेटअप करने में कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, बस इसमें आपको मटेरियल डालना है और लीड को बंद कर देना है, तो आपका ये जार सेटअप हो जाएगा। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है इस जूसर को सेटअप करने में, यही जल्दी फिट नहीं होता है, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है। तो ये भी मैं आपको फिट करके दिखा देता हूँ। और ये जो इसका जार है इसमें देखिए यहाँ पर छोटे छोटे लीड लगे हुए हैं। जब आप इसके ढक्कन को बंद करते हैं, इस प्रकार से बंद करते हैं, तो यहाँ पर आपको छोटा छोटा लीड मिलेगा। इसको आपको बंद करना होता है ताकि जो गीली चीज़ है, जो चटनी है, वो बाहर ना गिरे। तो आप इसको इस प्रकार से सेटअप कर सकते हैं। और उसके बाद चलिए मैं आपको एक बार ये स्मूदी वाला जार सेटअप करके दिखा देता हूँ। तो अगर आपको ये स्मूदी यूज़ करना है तो सबसे पहले आपको ये जार होल्डर लगा देना चाहिए। अगर आप इसको नहीं लगाते हैं तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको छोटा सा ये एक्स्ट्रा पार्ट दिखेगा, यहाँ देखिए दोनों तरफ में आपको दिखेगा। तो जब भी आप इसको यहाँ पर मशीन में लगाते हैं तो इसमें आपको ये वाला हिस्सा फिट करना होता है, ये जो आपको दिख रहा है छोटा सा। अब इसको फिट कैसे करना मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे छोटा सा ये एक प्रकार का लॉक दिया हुआ है, और देखिए इसमें थोड़ा सा गैप है, और इसी में आपको इस वाले पार्ट को फंसाना है जो यहाँ पर आपको नीचे में दिख रहा है। अब चलिए मैं आपको इसको लगाकर दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपको इसमें इस प्रकार से फिट करना है। इसको इस प्रकार से रखिए और थोड़ा सा इधर उधर रोटेट कीजिए ऐसे, और उसके बाद ये अपने आप फिट हो जाएगा। फिर आपको इसको ऐसे घुमा देना है। अब जैसे आप इसको घुमाएंगे तो इसका ये वाला जो पार्ट है इस लॉक में जाकर फिट हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा जार लग चुका है। अब देखिए ये निकलेगा नहीं, और उसके बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं आपको यूज़ करके भी दिखाऊंगा। अब देखिए ये यहाँ पर बहुत ही आसानी से लग चुका है, ये आप देख सकते हैं। आप चाहें तो इस जार होल्डर को लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। मैं तो इसको कभी भी नहीं यूज़ करता हूँ, लेकिन अगर आप इसको लगाना चाहते हैं तो इसको लगाने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको इस जार को इसके अंदर डाल देना है। तो आपको जार को इस जार होल्डर के अंदर डालना है। ये देखिए ये वाला जो पार्ट है, और यहाँ पर देखिए इसमें थोड़ा सा गैप है, यहाँ पर आप देख सकते हैं गैप है। इसी के सीध में ले जाकर आपको इसको डालना है, फिर आपका ये जार इसके अंदर चला जाएगा। अब आपको इसको यहाँ पर लगाना है। तो अभी देखिए यहाँ पर जार होल्डर भी अच्छे से लग चुका है और जार भी हमने लगा दिया है। और यहाँ पर देखिए अब आप इसको अगर यूज़ करना चाहते हैं कोकोनट एक्सट्रैक्ट करने के लिए, तो आपको ये कोकोनट एक्सट्रैक्टर लगा कर रखना है। अगर आपको केवल शेक बनाना है, मैंगो शेक हो गया या फिर बनाना शेक हो गया, तो आपको इसको नॉर्मली रखना है। इस कोकोनट एक्सट्रैक्टर को यहाँ से हटा देना है, और इसके बाद आपको इसमें अपना मटेरियल डाल देना है। जिस भी चीज़ का आप शेक बनाना चाहते हैं वो आप इसमें डाल दीजिए, और उसके बाद आपको इसको ऑन करना है। तो अभी मैं इसको यहाँ से निकाल देता हूँ। ओके, अब इसको हम थोड़ा सा साइड में रखते हैं। अब मान लीजिए अगर आपको मसाले पीसने हैं, ड्राई चीज़ें पीसनी हैं, तो आप इस जार का यूज़ करेंगे जो कि 1 लीटर का है। अब इसको भी आपको इस प्रकार से फिट करना है। यहाँ पर रखकर आपको थोड़ा सा इसको रोटेट करना है। अगर ये फिट ना हो रहा हो तो आप थोड़ा सा इसको आगे पीछे करके देखिए, ये आप देख सकते हैं ये जार इसमें अच्छे से फिट हो चुका है। जब तक इसका ये लॉक वाला पार्ट, ये जो आप देख रहे हैं छोटा सा ये लॉक वाला पार्ट, जब तक इस वाले पार्ट में जाकर फिट ना हो जाए तब तक आपका जार यहाँ पर सेट नहीं होगा। तो जब तक ये फिट ना हो जाए तब तक आपको मिक्सर को ऑन नहीं करना है, नहीं तो दिक्कत हो सकती है।
और आप इसको एक बार अच्छे से फिट करके देख लीजिएगा। आप इसको ज़बरदस्ती भी मत फिट करने की कोशिश कीजिएगा, ये अपने आप स्मूथली फिट होगा। आप इसको यहाँ पर ऐसे रखिए और उसके बाद इसको ऐसे रोटेट कीजिए, ये फिट हो गया है। अगर आप इसको ज़बरदस्ती फिट करने की कोशिश करेंगे, मान लीजिए ये फिट नहीं हो रहा है, आप इसको ठोक बजाकर फिट कर रहे हैं, तो फिर मोटर का ब्लेड इधर उधर हो सकता है, फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इसी वजह से आपको इसको बहुत ही आसानी से फिट करना है। अब देखिए इसमें आपको अपना मटेरियल डालना है और उसके बाद मिक्सर को ऑन करके चीज़ों को ग्राइंड कर लेना है। अब चलिए मैं इसको भी निकाल देता हूँ। और इसी प्रकार से आप चटनी जार को भी लगा सकते हैं। नीचे का जो हिस्सा है ये आप देख रहे हैं, ये जो नीचे का हिस्सा है ये सभी जार में एक समान है। तो अगर आप एक बार जार लगाना सीख जाते हैं तो किसी भी जार को लगाने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब अगर आपको जूस निकालना है किसी भी चीज़ का तो आप इस जूसर का यूज़ करेंगे। इसके लिए यहाँ पर आपको टोटल 4 पार्ट मिलेंगे। सबसे पहला है इसका ये कटर, इसको फिल्टर भी बोल सकते हैं। इसमें आपका जो मटेरियल है वो ग्राइंड होता है और उसके बाद जूस यहाँ से निकलता है। ओके, तो इसको फिट करने के लिए क्या करना है, यहाँ पर आपको जो ये खांचे दिख रहे हैं थोड़े थोड़े और इसका ये जो आपको नीचे का हिस्सा दिख रहा है, दोनों को आपस में फिट करना है। आपको बस यहाँ पर ऐसे रख देना है और ये आसानी से फिट हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं ये फिट हो चुका है। आप इसको इस प्रकार से लगा दीजिए, लेकिन आपको इसको ऐसे नहीं लगाना है, आपको इसके साथ लगाना है। ये जो आप देख रहे हैं इसके साथ में लगाना है। तो आप इसको पहले निकालिए और इसको इसके अंदर डालिए। ये आप देख सकते हैं ये जो गोल सा हिस्सा आपको दिख रहा है, इसको इसके अंदर डालना है। तो यहाँ पर ऐसे डालिए। अब ये इस प्रकार से फिट हो गया, ये देखिए, ये आप देख सकते हैं इस प्रकार से ये फिट हो गया। अब इसको आपको यहाँ पर रखना है, यहाँ पर रखिए। अब ये यहाँ पर फिट हो गया, लेकिन अभी ये फिट नहीं हुआ है। यहाँ पर आप नीचे में देखिए थोड़ा सा गैप है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा गैप है। इस गैप को आपको फिल करना है। तो आप इसको इस प्रकार से थोड़ा सा रोटेट कीजिए। आप देखिए यहाँ पर ये गैप में आकर फिट हो चुका है। ये आप देख सकते हैं ये गैप में आकर फिट हो चुका है। और आपका ये जो फिल्टर होल्डर है और आपका जो ये फिल्टर है, दोनों आपस में अच्छे से फिट हो चुके हैं इस मोटर के साथ। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये पल्प होल्डर लगाना है जो 3.6 लीटर का है। तो इसको लगाने के लिए क्या करना है, मोटर को थोड़ा इधर करेंगे और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वेंटिलेशन के लिए दिया गया है। जब भी मोटर चलता है तो उसमें से गर्म हवाएं निकलती हैं, तो आपको इसी के साइड में लगाना है। यहाँ पर देखिए ये जो इसका पल्प होल्डर है, यहाँ पर थोड़ा सा गैप दिया गया है जो यहीं पर फिट होगा। और इसका जो वेंटिलेशन वाला पार्ट है ये आसानी से काम भी करेगा, ये पूरी तरीके से ढकेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखिए पल्प होल्डर में थोड़ा सा गैप दिया गया है। तो आपको क्या करना है, इसको यहीं पर लाकर सेट करना है इस प्रकार से। यहाँ नीचे में रखिए। अब देखिए ये इस प्रकार से आकर चिपक जाएगा। आप इसको इस तरफ भी नहीं लगा सकते जिस तरफ बटन है, और दूसरी साइड में यहाँ पर वायर दिया गया है और उसके बाद देखिए यहाँ पर जूस निकालने के लिए दिया गया है। तो लास्ट का यही वाला हिस्सा बचता है, आपको इसको इसी तरफ लगाना है। तो ये देखिए ये इस प्रकार से लग गया है। अब आपको लगाना है ये जूसर कवर। अब देखिए ये 2 लॉक दिए गए हैं, दोनों तरफ से आपको लॉक करना होता है। यहाँ पर देखिए एक छोटा सा लॉक दिया गया है, इसको आपको इसमें फिट करना होता है इस प्रकार से, और फिट करके बंद करना होता है। तो सबसे पहले आपको इसको यहाँ पर रखना है। ये देखिए इसका ये वाला जो पार्ट है ये फिल्टर के ऊपर रहेगा। यहाँ पर मैं आपको रख कर दिखाता हूँ। आपको बहुत ही आराम से इसको रखना है, आपको बहुत ज़बरदस्ती नहीं करनी है। तो अभी देखिए मैंने जूसर कवर लगा दिया है और यहाँ पर देखिए ये जो इसका पल्प होल्डर है, जूसर कवर में एक छोटा सा लॉक दिया गया है, इसमें जाकर ये फिट हो जाएगा, तब ये हिलेगा डुलेगा नहीं। और यहाँ पर आप इसका लॉक एक बार लॉक कर दीजिए। आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ये जो लॉक दिख रहा है इसको आपको यहाँ नीचे वाले लॉक में ले जाकर सेट कर देना है। यहाँ पर आप नीचे में देख सकते हैं ये जो लॉक है इसमें आपको इस प्रकार से ले जाकर बंद कर देना है। अब आप देख सकते हैं हमारा लॉक अच्छे से फिट हो गया है। इसको अगर आपको खोलना है तो आप इस प्रकार से इसको आसानी से खोल भी सकते हैं। तो आपको इसको दोबारा से लगा देना है और इसी प्रकार से आपको दूसरी साइड से भी इसको लगा देना है। तो चलिए हम इसको भी लगा देते हैं। अब आप देख सकते हैं हमारा जूसर मिक्सर का सेटअप बनकर रेडी हो चुका है। अब इसमें हम आसानी से अपने फलों का जूस निकाल सकते हैं। यहाँ पर पहले आपको प्लंजर को निकाल लेना है, फिर यहाँ ऊपर में आपको जो होल दिख रहा है, ये जो होल है इसके अंदर ही आपको फलों को डालना है। ये आप देख सकते हैं, मैं आपको नज़दीक से दिखा देता हूँ। ये जो होल आपको दिख रहा है इसी में आपको फलों का टुकड़ा डालना है। फलों को आपको छोटा छोटा कर लेना है, फिर आपको यहाँ पर फलों को डालना है। फिर यहाँ नीचे में जो ब्लेड है उसी पर जाकर आपका फल गिरेगा और आपको प्लंजर से फलों को थोड़ा थोड़ा दबाते रहना है। जब आप प्लंजर से इसको दबाएंगे तो आपका फल और ज़्यादा दबेगा और ब्लेड उसको और भी अच्छे से ग्राइंड करेगा। फिर इसका जो पल्प है वो यहाँ पल्प कंटेनर में जाकर स्टोर हो जाएगा। तो हमारा जो जूसर मिक्सर का सेटअप है वो बनकर तैयार हो चुका है।
और इसमें अब हम फलों का जूस निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से मैंने आपको चटनी जार, वेट एंड ड्राई जार और इसके अलावा मैंने आपको स्मूदी जार सेटअप करके भी दिखा दिया है और हमने जूसर वाला जार भी सेट कर लिया है।